Hello everyone. Today we will discuss lesson number 11th and topic is that the happening of 1922 and 1929. In this lesson we discuss about Mahatma Gandhi and the main movement of Gandhiji. We start by Gandhiji in different time in India. Firstly is that महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी हिंसात्मक आंदोलन के विरोधी थे। ही अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और उन्होंने इसके लिए क्या चलाया, असहयोग आंदोलन। When February 1922 a crowd of peasants set fire to the police station in चोरी चोरा कि एक घटना है 1922 की, जब किसानों ने जो पुलिस थी इनके चौकी पर फायरिंग कर दी। यानी कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा जो है पुलिस वाले इसमें मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कम दिखाए गए हैं। तो चोरी चारा नामक स्थान गोरखपुर यूपी में है। 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे। मतलब ये इस बुक में राइट किए गए हैं कि लगभग 22 पुलिस वाले जो हैं मारे जाते हैं। द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें किसानों ने कहा, अपने बचाव के लिए बातें कही कि पुलिस ने इनके ऊपर, ये अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग की और उसके बदले में इन्होंने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। तो गांधी जी इस घटना से दुखी हो जाते हैं। वंस द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज ओवर, गांधी जी फॉलोवर्स टेस दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। एक बार फिर जो असहयोग आंदोलन था जिसमें गांधी जी के अनुयायियों, इन्होंने कांग्रेस से जो कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट पार्टी शुड फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल एंड एंटर दैम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो इसमें कुछ अन्य नेता जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इनका विचार था कि एक अलग से पार्टी बनाए और वो जो काउंसिल के परिषद की क्या होंगे इलेक्शन, इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना गवर्नमेंट बनाए और उसकी कुछ नीतियां बनाए। ट्रू सिंस सोशल वर्क इन विलेज इन द मिड 1920s, और इसके माध्यम से 1920 में जो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्क चल रहे थे, द गांधीयंस वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेसिस। तो गांधी जी के जो समर्थक थे उन्होंने इसको सपोर्ट को बढ़ावा दिया, गांधी जी की बातें मानी। दिस proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930। और 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसको कहा जाता है, जो कि आपका स्कूल से अंडर आता है, अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। तो 1920 के मिड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया गया, जिसको RSS नेम दिया गया। ये हिंदुओं का एक संगठन। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी। द पार्टीज हैव हैड वेरी डिफरेंट व्यूज़। जो पार्टी बनी उसके अलग विचार थे। अबाउट द काइंड ऑफ द कंट्री इंडिया शुड बी, कि हमारा राष्ट्र यानी देश कैसा होना चाहिए। फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर की सहायता से हमें अपना फाइंड आउट करने हैं ये विचार। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। और इसमें जो हमारे लीडर भगत सिंह हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, तो ये लोग काफ़ी फेमस बन जाते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं इंडियन डिफरेंट मूवमेंट्स में। तो नेक्स्ट इज़ दैट ये है डेमोन्स्ट्रेशंस ओपोज द साइमन कमीशन। भारत में एक साइमन कमीशन आता है 1928 में, यहाँ से है ये। इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइड टू स्टैंड ए कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड साइमन टू डिसाइड इंडिया पॉलिटिकल फ्यूचर। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने ये निर्धारित किया कि भारत में एक कमीशन बनाकर भेजें
और लॉर्ड साइमन इसके हेड होंगे और वो यहाँ की राजनीतिक विचारधारा ये देखेंगे कि फ्यूचर में वहाँ पर किस प्रकार की राजनीति बन सकती है। द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। एंड द डिसीजन क्रिएटेड एन आउटरीच इन इंडिया, और ये केवल भारतीयों में क्या था, भ्रम पैदा करने के लिए। ऑल पॉलिटिकल ग्रुप डिसाइड टू बाइकट द कमीशन। सभी भारतीय जितने भी राजनीतिक ग्रुप बने हुए थे क्या डिसाइड कर लिया कि जो ये कमीशन आएगा इसका हम बहिष्कार करेंगे, बाइकट करेंगे। व्हेन द कमीशन अराइव्ड इट वाज मेट विद डेमोन्स्ट्रेशन विद पैनल सिंह साइमन गो बैक। और जब ये कमीशन लाहौर पहुंचता है तो वो लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि इस पिक में दिखाया गया, और साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हैं। और इसी में जो आपके लाला लाजपत राय एक रिवोल्यूशनरी थे, उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है और कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज़ दैट डिकेड्स क्लोज विद द कांग्रेस रिसॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। और इसी दशक में कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1920 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। Consequently, Independence Day was observed on 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री। इसी दौरान क्या डिसाइड किया गया कि जो कांग्रेस है इसका हर साल सेशन होता है दिसंबर के लास्ट में। तो 1929 का जो सेशन था लाहौर रावी नदी के किनारे, और इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने कहा कि हर साल हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। और कब से, 26 जनवरी 1930 से पूरे देश में हमने क्या मना दिया था, पूर्ण स्वराज। इट टेक अ लाउड वॉइस टू मेक द डिफीट हियर, इनकलाब जिंदाबाद। ये भगत सिंह के अपने व्यूज़ हैं। इन्होंने कहा था हम, जैसे उन्होंने बम गिराया, तो बम गिराना हमारा टारगेट नहीं था, हमारा टारगेट था अपने आवाज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना जो गूंगी बहरी हो चुकी है। तो इसलिए इनकलाब जिंदाबाद और ये नारा दिया था। बहुत ही फेमस और गुड रिवोल्यूशनरी इंडिया के थे। नीचे है रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव एंड अदर वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। ये सभी क्रांतिकारी नेता इन सभी के अगेंस्ट लड़ना चाहते थे। एंड द रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थ्रू अ रिवोल्यूशंस ऑफ वर्कर्स पेजेंट्स फॉर द पर्पस दे फाउंड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA in 1928 at फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। ऑन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह आज़ाद राजगुरु assassinated surrenders a police officers who was involved in the lathi charge that had caused the death of लाला लाजपत राय। 17 दिसंबर 1828 को फिरोज शाह कोटला, ये क्या है, दिल्ली में एट प्रेजेंट में भी ये एक स्टेडियम है। तो पहले तो किसकी स्थापना की गई, HSRA की। इसके बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु ने एक सरेंडर किया, किसको, पुलिस ऑफिसर ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि इन सभी ने जो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी साइमन कमीशन के दौरान, उनकी डेथ हो जाती है। तो इनको गुस्सा था और अपने आप को क्या कर दिया, ब्रिटिश के अगेंस्ट लेके गए। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड BK दत्त थ्रू ए बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या करते हैं, बम फेंकते हैं। द एम एज देयर लीफलेट एक्सप्लेन वॉज नॉट टू किल बट टू मेक द डीफ हियर। इन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है सरकार को या किसी को मारना नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि जो बहरी सरकार है उस तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। एंड टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स क्लोज एक्सप्लोशन। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को या विदेशी सरकार को ये दिलवाना कि वो क्या कर रही है, हमारा एक्सप्लोइटन क्यों कर रही है, उसके कारण क्या है। भगत सिंह, सुखदेव एंड द राजगुरु वर एक्सक्यूटेड ऑन मार्च, यानी इनको 30 मार्च 1931 को फांसी दी गई। भगत सिंह एज एट दैट टाइम वॉज ओनली 23 ईयर्स के थे। ये महान क्रांतिकारी, और इन्हीं की देन है कि आज हम एक स्वतंत्र इंडिया में हैं।
नेक्स्ट जो मोमेंट है गांधी जी का, ये है द मार्च टू दांडी। इसको दांडी मार्च यात्रा भी कहा जाता है एंड सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ऑन। अब गांधी जी को भी लगने लगा था कि जो पूर्ण स्वराज की हम मांग करते हैं ये अपने आप आने वाला नहीं है, इट हैड टू बी फाउट फॉर, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ। 1930 में गांधी जी ने घोषित किया कि वो एक यात्रा निकालेंगे किसके अगेंस्ट, साल्ट लॉ, कि जो नमक है उस पर क्या लगा दिया था, टैक्स। According to this, the state had a monopoly on the manufacturing and sale of tax। इसका मतलब क्या था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने नमक पर अपना एकाधिकार कर लिया और टैक्स ज़्यादा लगा दिए, जो कि सभी लोगों की खाद्य वस्तु है नमक। महात्मा गांधी along with other nationalist regions that it was sinful to take salt। तो गांधी जी और दूसरे राष्ट्रवादी नेता इन सभी ने क्या किया कि जो नमक है, नमक पर टैक्स लगाना हम सभी के लिए एक क्या है, कलंक है। सिंस इट वॉज सच एन एसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड, क्योंकि हम सभी खाद्य वस्तु, चाहे कोई एक रोटी खाए दिन में चाहे 10 रोटी, तो नमक सभी के लिए ज़रूरी है। दिस साल्ट मार्च रिलेटेड टू जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू ए स्पेसिफिक गवर्नेंस शेयर्ड बाय एवरीबडी एंड थस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। तो जो नमक यात्रा थी इसका उद्देश्य सब क्या था, स्वतंत्रता, फ्रीडम था मेन, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें लेनी थी, और प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक ने इसमें हिस्सा भी लेना, और जितना ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तभी वो प्रभावी होगा। तो ये किसी अमीर और गरीब की बात यहाँ पर नहीं की गई थी। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt। तो गांधी जी ने 12 मार्च को ये स्टार्ट की। 240 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक, और ये लोग जाते हैं एक दिन में 10 किलोमीटर। 72 ये वॉलेंटियर्स होते हैं, और 6 अप्रैल को ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी पहुँचकर क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं और नमक बनाते हैं। प्राकृतिक नमक बनाया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के नमक पर जो टैक्स था उसका उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रभावी मोमेंट रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। एंड यू ओनली रीड वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, महिलाओं की भूमिका आप इसको केवल रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।